ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी है, जिससे पूरा इसराइल एक दफ़ा लरज़ उठा है। बुखारी साहब, जिस तरह से ईरान काउंटर स्ट्राइक्स कर रहा है, क्या लगता है कितने वक्त तक अगर ईरान इसी तरह से करता रहा तो इसराइल मुकम्मल तौर पर ढेर हो जाएगा? जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था कि जिस तरह से तड़प के नेतन्याहू ने अमेरिका को इस जंग में शामिल होने की दावत दी या उकसाया कह लें, उसकी बुनियादी वजह यह है कि नेतन्याहू इज़ लूजिंग ग्राउंड। उसके लोग भाग रहे हैं मुल्क छोड़ छोड़ के। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल होती है जब लोगों का अपने रजीम पर, अपनी हुकूमत पर, अपनी फ़ौज पर एतबार ना रहे, तब वो भागते हैं मुल्क छोड़ के। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। तो मैं नहीं समझता कि वो ज़्यादा देर तक, जो ईरान के बारे में कहा जाता था कि वो ज़्यादा देर तक मुतहम्मल नहीं हो सकता, तो अगर आपको याद हो, हमने अपने 2-3 प्रोग्राम में ऊपर नीचे ये बताया कि ईरान एक बड़ा मुल्क है, ईरान की आबादी बहुत बड़ी है, वो बहुत देर तक इस जंग को सस्टेन कर सकता है। और हमने बताया कि इसराइल बहुत छोटा है, इसकी आबादी बहुत महदूद है, 90 लाख तो टोटल आबादी है उसकी, और एक जगह मिसाइल चलता है तो दूसरे कोने में आवाज़ सुनाई देती है उसकी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जंग ने तूल पकड़ा तो ये इसराइल के हक में नहीं है, ईरान ये सस्टेन कर सकता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जंग का नक्शा अगर आप देखें, जो फुटेजेस हमारे सामने हैं, जो लाइव कवरेज, मैं तो हैरान रह गया। अभी एक टेलीविज़न चैनल ने बड़ी स्क्रीन के ऊपर ये बताया कि ये देखिए, अभी यहाँ 5 मिनट के बाद मिसाइल आने वाले हैं ईरान के, और वो लोगों ने खुली आंखों से देखा कि वो मिसाइल आए और अपने टारगेट्स के ऊपर गए। लिहाजा वो जो एक मिथ बनी हुई थी कि इसराइल का जो आयरन डोम है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता कोई उसको, उसकी तो धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। मुझे तो अब डर ये है कि कोई एक आधा मिसाइल किसी उस आयरन डोम को ना लग जाए जाके, ताकि वो बिल्कुल ही अल्लाह के सुपुर्द हो जाए। एनीवे, हैविंग सेड दैट, वाशिंगटन पोस्ट ने भी ये कहा कि इसराइली जो दिफाई निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर अब मफलूज हो गया है। देखिए, ईरान के बस में जो होगा वो करेगा। हम बात कर रहे थे आबना हरमुज़ की जी, इसको खाली खुली धमकी नहीं समझना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका कि हौजियों ने नाकों चने चबवा दिए थे पूरी दुनिया की पावर्स को। कितने जहाज़ों पर उन्होंने अटैक किया वो तो अलग बात है, लेकिन उस जगह से अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर भागने पर मजबूर हुआ छोड़ के वो जगह। तो वो इतना आसान नहीं है। वो छोटी छोटी कश्तियों पर आते हैं और टारपीडो से हमला करते हैं, वो हेलीकॉप्टर से ऊपर से आके और हमले को कैद कर लेते हैं और जहाज़ पर कब्जा कर लेते हैं। कई जहाज़ वो ले गए थे अपनी बंदरगाहों पे जो आज तक वापस नहीं किए। अब अगर उन्होंने धमकी दी है तो उसमें एक नई बात जो है वो मैं आपसे शेयर करूं और साथ अपने नाज़रीन से शेयर करूं। उनका हम पूरी आबना हरमुज़ को लैंड माइंस के साथ जो है वो कवर कर लेंगे पूरी को। आके देखे फिर कोई माई के लाल में अगर जरूरत है तो वहाँ। जी बुखारी साहब, लेकिन अगर ईरान ये ऑप्शन इस्तेमाल करता है तो फिर दीगर जो खिते के ममालिक हैं उनके साथ भी तो ताल्लुकात। देखिए, जंग जब होती है और जब आपकी अपनी कौमी सलामती का मसला हो तो फिर देयर इज़ नो लव लॉस्ट। ये उन्हीं मुल्कों की बात आप कर रही हैं ना जिन्होंने वहाँ अपने अड्डे बनाने दिए हैं अमेरिका को, वही ममालिक है ना इस खत्ते में। जी, नाम लेंगे तो फिर वो इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आएंगे। क्या इन्हीं ममालिक ने अपने ऊपर से इसराइल के तैयारों को उड़ने नहीं दिया? क्या इन्हीं ममालिक ने ईरान के मिसाइलों को रास्ते में डायरेक्ट तबाह नहीं किया? मुझे लगता है बुखारी साहब आपको नाम लेके इनका जिक्र करना चाहिए। वो हो जाएगा, सारा नाम भी जल्दी आ रही है नौबत, इसलिए कि वो तो खुद पुकारेंगे कि हाँ ये हमारे साथ ये हो रहा है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, दूसरी बात ये है कि अब जो खबर आ रही है तेहरान से वो ये है कि ईरानी अफवाज जो हैं उन्होंने मुकम्मल तैयारी कर ली है। इफ़ अमेरिका लैंड्स इनटू द वॉर दे विल स्टार्ट अटैकिंग ऑल अमेरिकन बेसिस इन दैट रीजन, जिसकी हम बात कर रहे थे जी। वो चाहे इराक में है, चाहे कतर में, और अभी F-35 गिराने का भी जो है वो अब आ जाइए उस तरफ। देखिए, नेतन्याहू अपने जख्म चाट रहा है। अमेरिका बहुत परेशान है कि उसके, देखिए हमने जो राफेल के साथ किया तो क्या हुआ, राफेल की कंपनी को नाकों चने चबाने पड़ गए। उसकी जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन पर चली गई, उसके जो शेयर्स की कीमतें गिर गई। फ्रांस अब तक ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसे हुआ। यही हाल F-35 का है। अमेरिका समझता था ये जो है इंडिस्पेंसिबल, इनके तो करीब से नहीं कोई भटक सकता। अगर उनको वाकई इराक ने जो दावा किया कि 5 गिरा लिए हैं, वैसे तो एक खबर और भी चल रही है जिसमें 20 जहाज़ों का जिक्र भी है। अब देखते हैं कि वो सही साबित होती है नहीं होती, लेकिन इन तैयारों का गिरना जी और ग्राउंड के ऊपर रह के इतनी रेजिस्टेंस का मुजाहरा करना ये बता रहा है कि जंग इज ओपन फॉर बोथ साइड्स। जी बुखारी साहब, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की है उस पर ईरान का कौम मुत्तहिदा में जो है रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरान कह रहा है कि धमकी का जवाब जो है वो धमकी से देंगे। किसी भी
जी दिखाएंगी कि नहीं? नहीं, ये अभी तक खबर आई है चलिए सिर्फ। देखिए, ये मैंने आपसे कहा था कि ईरान से ये तवक्को करना जी। कि वो लेट जाएगा, ट्रंप धमकी देगा, वो तो हाथ बांध के, ऐसा नहीं है। जी ऐसा ईरान के मिजाज में नहीं है। बिल्कुल। क्या ईरान ने शहनशाह के दौर में अमेरिका के खिलाफ जंग नहीं लड़ी? जी क्या इराक की तरफ से जो गल्फ वॉर शुरू हुई थी 1979 में और शुरू रही 10 साल तक चलती रही, वो नहीं लड़ी ईरान ने? जी बिल्कुल। ईरान भाई साहब, has इसी never तनाजुर में पियर्स मॉर्गन के शो में जॉर्ज गैल्वे ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो सुनते हैं फिर आपसे उस पर तबसरा लें। जी बुखारी साहब। देखिए, ये जॉर्ज गैलवे बहुत स्ट्रांग वॉइस है फ़लस्तीनियों के हक में। आज से नहीं, पिछली 3-4 दिहाइयों से हम सुन रहे जी। हैं उनको कि वो बड़े खुल के यानी इसराइलियों के इन पॉलिसीज़ की, इस किलिंग स्प्री की मुखालफत करते हैं। बहुत स्ट्रांग वॉइस है ये बरतानिया में। उन्होंने जिसे एक तरफ इशारा किया है, उन्होंने खुल के बताया है कि जी ये क्या पॉलिसी है कि ईरान न्यूक्लियर बम रखे और बाकी किसी को इस खत्ते में इजाज़त नहीं है। ही चैलेंज दैट। लेकिन मेरे लिए शर्मिंदगी की बात यह है कि ये भी एक गैर मुस्लिम कह रहा है। ये मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम तंजीमात का मुंह टूट जाए अगर उन्होंने आज तक कभी ये कहा हो कि जो इसराइल ने बम बनाए हैं ये किसकी इजाज़त से बनाए हैं, किस कानून के तहत बनाए हैं। बात नहीं करते हैं, बाकी तो छोड़ दें आप। जी। मगर ये डुअलिटी नहीं होनी चाहिए कि एक मुल्क को पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू करने की इजाज़त नहीं है और दूसरा बम बना के बैठा हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में हमें यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आकर आगे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।